कानू विकास संघ गया जी के तत्वाधान में आज मंगला गौरी के एक निजी धर्मशाला में सम्मेलन एवं चुनाव आयोजन किया गया। सबसे पहले यहाँ सम्मेलन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू एवं अन्य पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किए और बिहार सरकार द्वारा अनदेखी करने की बातें कही। उसके बाद यहाँ पर जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं जिला सचिव का चुनाव कराया गया, जिसमें कई जिला के लोग पहुँचे और अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, गया के जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला सचिव का चुनाव संपन्न हुआ और वो चुने गए हैं। कानू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू ने बताया कि नीतीश कुमार के राज से हमारे समाज को हक अधिकार से दूर किया जा रहा है, जबकि हमसे कम आबादी प्रजापति समाज की है और उसका विधायक, एमएलसी सब है, लेकिन हमारा एक भी प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार सरकार में नहीं है। इसलिए हम सभी अपने समाज के भाइयों से कहना चाहेंगे कि वह एकजुट होकर हक अधिकार की लड़ाई लड़े और आने वाले पंचायती राज चुनाव में हम अपनी हक अधिकार लेकर रहेंगे और अलग से अति पिछड़ा आयोग में हम लोग का आरक्षण दिया जाए तो हम लोग का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। भेजा था स्टेट कमेटी को कार्यक्रम है और इसको हम लोग जांच करेंगे। चुनाव के बाद इसको जांच करके हम लोग घोषणा करेंगे। हम यहाँ मिलाने आए हैं, हालांकि दो भाग करने आए हैं। हमारा चुनाव प्रणाली अगर बोला है कि अनलिमिटेड है तो हम मान जाएंगे, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड बोला तो हम सवाल किए। हमको चुनाव वोट देने का हमको अधिकार है, ये कदापि नहीं चलेगा। वोटिंग होने दीजिए, इसको जांच करेंगे। वोटर लिस्ट अत्यंत अंतिम पैदान पर है। इसका न तो ये राजनीतिक भागीदारी में भी हम लोग पिछड़े हैं, नौकरी पेशा में 0.1% है। हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग प्रवासी मजदूर हैं। करीब 80% जो है हमारे मजदूरी करता है प्रवास दूसरे प्रदेशों में, यहाँ तक कि दूसरे विदेश में भी। तो हमारा जो आगामी जो पंचायत चुनाव आ रही है, हमने इसके पहले भी अपना दावेदारी, जब आरक्षण जो है मिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, तो अच्छा प्रदर्शन रहा। इस बार जो है हम लोग जो है का जो रिजर्वेशन जो रेशियो था, उसको जो 65% मिला था, उसको इन्होंने जो किसी कारण से रद्द जो करा दिया गया, मनुवादियों के विचारधारा वाले लोगों ने करा दिया। अब चाहते हैं कि उसके आधार पर हमें आगामी ये पंचायत चुनाव में भी हमें जो है ये आरक्षण का रेशियो मिले, ताकि हमारा अधिक से अधिक जो है कानू समाज से ये कंसार जोड़ने वाली महिला, अभी जो ये नारी बंधन अधिनियम जो बना है, नारी शक्ति अधिनियम बना है, उसमें यदि ईबीसी को भी अगर जो है आरक्षण जो है दिया जाता तो मेरी कंसार जोड़ने वाली महिला भी लोकसभा में मिल जाएगी और विधानसभा। कृष्णधन साहब, प्रदेश प्रधान महासचिव, कानू विकास संघ बिहार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कानू जी ने आपको बताया कि हमारा ये कंसार आयोग
और अपनी अत्यंत पिछड़ी जाति से हमको ST का दर्जा दिया जाए, ये मुख्य मांगे हैं। और ये हमारी एक बहुत बड़ी रणनीति है कि हम प्रत्येक जिला में अगर हम अपना समाज को एकत्रित कर सकें तो कभी भी किसी भी बड़ी पार्टी को एक चुनौती के रूप में उनको पेश कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारी समाज इकट्ठा है, हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ये समाज एक तरफ से एक जगह वोट दे सकता है। ये बहुत बड़ी रणनीति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग का मेन उद्देश्य अभी अपने समाज को इकट्ठित करना है, अपने समाज को मजबूत करना है और समाज राजनीति के बेसिस पे हम लोग किसी भी पार्टी को एक आईना दिखा काम करना चाहेंगे कि वो हमें कम नहीं आके, हमारी प्रतिशत है, हमें एकत्रित होने की जरूरत थी। मैं एकत्रित हो रहा हूँ, एकत्रित होकर मैं अच्छे ढंग से राजनीति में भाग लेने का दावा ठोक सकता हूँ और हमको देना होगा उन लोगों को। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं समाज के साथ लगा हुआ हूँ, हर एक जगह मैं करता हूँ। धन्यवाद। ये साबित करना चाह रहा हूँ कि हमारी जनसंख्या लमसम 3%, ऐसे मेरी केवल कानू जाति 28,94,000 समथिंग है। इतना रहते हुए भी ना विधायक है, न MP है, न MLC है, यानी विधान परिषद कुछ नहीं है। ये सरकार जो है इस चीज को समझ रहा है कि कानून बिहार के अंदर है ही नहीं, वो समझता ही नहीं है कि कानून आखिर है क्या चीज। और इसीलिए प्रखंड से लेकर के जिला, प्रमंडल, पूरे प्रदेश में सम्मेलन के माध्यम से इस चीज को जाहिर करना चाहता हूं कि अब वो सरकार सुन ले, हक मांगने से तुम्हारे पास हक मांगने जा रहे हैं तो तुम समझ रहे हो कि भीख मांग रहा है। अब तुमको पंचायती राज से लेकर के विधानसभा MP तक इस चीज को जाहिर कराना चाहता हूं कि देखो हमारी ताकत क्या है। और मैं छीनूंगा, अपनी हक अधिकार को छीन करके ही रहूंगा। यही कारण है कि सभी जगह सम्मेलन या जो भी करा रहा हूं। और हमारी मुख्य मांगे अनुसूचित जाति है। हमारे अध्यक्ष महोदय सारे बातें को कह चुके और कहने के बाद में ये साफ जाहिर हो रहा है, आज से नहीं बहुत दिनों से किसी का सरकार हो, कह रहा हूं कि कानून जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दो बिहार से लेकर के केंद्र सरकार तक भेज रहे हैं। केंद्र सरकार पुनः वापस कर रहा है, ऐसा क्यों? यही नहीं समझ रही है कोई भी सरकार की ये लोग कानून जाति एकजुट नहीं है, गोलबंद नहीं है। मैं गोलबंद हूँ और वो गोलबंदता का प्रतीक दे रहा हूँ और एक प्रतीक को इस प्रकार प्रखर में ला दूंगा कि कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी सोचेगा कि कानून समाज है आखिर क्या, क्यों इतने एकजुट हुआ, क्यों इतना गोलबंद है और गोलबंद होकर के अपने हक अधिकार को मांग रहा है और छीन करके रहूंगा, तय है। थोड़ा मैं अपनी समाज की नारा भी लगा देना चाहता हूँ, क्या कोई दिक्कत? कानून विकास संघ जिंदाबाद का गया जिला का और गया महानगर का अधिवेशन के साथ साथ जो है 2026-2029 सत्र का चुनाव होने वाला था, चुनाव हो गया है, जिसमें 6 पद था। गया जिला में 3 पद, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और जिला कोषाध्यक्ष का चुनाव था और गया महानगर में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का। तो गया महानगर में तीनों पद जो है निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जैसे गया महानगर में गोपीनाथ प्रसाद जो है गया महानगर के अध्यक्ष चुने गए हैं। सचिव पद पर जो है अयोध्या लाल कुरान जो है निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि उनके वो भी एक ही उम्मीदवार थे, दूसरा उनके खिलाफ में कोई उम्मीदवार नहीं था। तीसरा राजीव नयन प्रसाद जो कोषाध्यक्ष चुने गए हैं गया महानगर से, उनको भी निर्विरोध चुन लिए गए। गया जिला में जो 3 पद था, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और जिला कोषाध्यक्ष, उसमें जिला सचिव जो है शंकर कुमार जो शेरगुप्ता के थे, वो जो है निर्विरोध चुनाव जीत गए थे और रह गया 2 पद और बच गया था, जिसमें 2 पद में गया जिला का जिलाध्यक्ष शंकर कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर तनोज कुमार जी 2 उम्मीदवार थे, जिसका आज वोटिंग हुआ है
और एक पद और था जो जिला के कोषाध्यक्ष का, उसमें जो है 2 उम्मीदवार थे, एक नवलेश कुमार जादूगर जो है परैया से थे, और एक जो है तनोज कुमार जी जो है जो उम्मीदवार थे, वो जो है तनोज कुमार जी 2 पद से चुनाव लड़ रहे थे, एक जिला अध्यक्ष के पद से और एक जिला कोषाध्यक्ष के पद से। तो का चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ और आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष कार्यक्रम का अध्यक्ष और कार्यक्रम का संचालक भी मैंने ही किया है। और कानून विकास संघ बिहार प्रदेश का मैं पूर्व प्रधान महासचिव रह चुका हूँ और मेरा घर भी गया में ही है।